सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे प्राप्त करें, जो कि ज़्यादातर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन इसका जरूर आता है। कम से कम 5 नंबर में जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें बेंजल्डिहाइड से हमें मेटा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे बेंजल्डिहाइड का फार्मूला। तो हमें पता होना चाहिए बेंजल्डिहाइड का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर जो है एल्डिहाइड, या फिर हम कह सकते हैं CHO। अगर हम बेंजीन के ऊपर जो है CHO ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसका हो जाता है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाता है। इससे हमें बनाना है नाइट्रोबेंजीन। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एरो करके जो है नाइट्रोबेंजीन लिख लेंगे, मेटा नाइट्रोबेंजीन। तो मेटा नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CHO, और अगर हम मेटा पे NO2 जोड़ देते हैं, ये हो गया। इसी को हमें बनाना है। तो हम लोग ध्यान देंगे, ये हमारा पहले से NO2 हमें यहाँ पे लेकर आना है। तो NO2 यहाँ लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ HNO3 से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं। अगर जो है आपको टेम्परेचर लिखना हो तो आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है 283 केल्विन, 283 केल्विन जो होता है, इसी पर इसको गर्म करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। अब होता क्या है, हमें मेटा नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो यहाँ से मेटा से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ H2 और एक ऑक्सीजन के साथ O बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और ये NO2 जो है यहाँ मेटा साइड पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, या कह सकते हैं मेटा नाइट्रोबेंजीन एल्डिहाइड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है बेंजोइक अम्ल से बेंजोएमाइड बनाना है। क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल से बेंजोएमाइड। तो सबसे पहले हमें बेंजोइक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ जो कहा गया है उसका फार्मूला पता होना। तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल का हम लोग फार्मूला लिखते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर जो है COOH समूह जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बेंजोइक अम्ल। यहाँ हमें क्या जोड़ना है, COOH। अब इससे हमें बेंजोएमाइड बनाना है। बेंजोएमाइड क्या होता है, इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर क्या क्या होना चाहिए, CONH2 होना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोएमाइड। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, CONH2 आ जाए। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं NH4OH से करा सकते हैं। किसके साथ, NH4OH के साथ। अब जैसे ही NH4OH के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ये H और ये OH यहां से निकल जाएगा और ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये मुझे लगता है 2 स्टेप में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। पहला स्टेप इसका देखते हैं। तो बेंजीन तो रहेगा ही, बेंजीन तो हमारा रहेगा ही। यहां से क्या होगा, H और OH निकल के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास NH4 है, तो ये इसके साथ NH4 जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या जोड़ते हैं, COO है और उसके साथ NH4 हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा COONH4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। और जैसे ही जो है इसको हम लोग गर्म करेंगे, यहाँ से फिर से H2O निकल जाएगा।
यहाँ से क्या होगा, फिर से H2O निकल जाएगा। यहाँ हम लोग इसको गर्म करेंगे और जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा बन जाएगा H2O। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन है, तो यहाँ हम लोग नीचे बेंजीन बना देते हैं। ये हो गया बेंजीन और इसके साथ क्या बचा, CO बचा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है तो NH2 बचा। यहाँ हम लोग लिखेंगे CONH2 और इसी का नाम है बेंजेमाइड। इस तरीके से हमें ये वाला जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इसी का नाम है बेंजेमाइड। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल हमें बनाना है। तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेना है, RMgX लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें RMgX लेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे R, या तृतीयक एल्कोहल बनाना है तो हम लोग CH3 यहाँ लिख देंगे CH3Mg और X के स्थान पे हम लोग मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं CH3MgCl। और इसका रिएक्शन जो है हमें कराना है किसके साथ, कीटोन के साथ। इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे कीटोन के साथ। यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ 2 CH3 जोड़ देंगे, ये हो गया कीटोन। अब जैसे ही इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस साइड में CH3 जुड़ जाएगा और MgCl बचा है हमारे पास और इस साइड में क्या जुड़ जाएगा, MgCl जुड़ जाएगा। तो हम लोग ध्यान देंगे कि बनेगा क्या, C के साथ जो है 2 CH3 पहले से जुड़ा हुआ है और एक CH3 और आ गया। तो इस C के साथ जो है 2 CH3 पहले जुड़ा था तो हम लोग 2 CH3 पहले लिख लेते हैं और एक CH3 और आ गया तो एक CH3 और लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे CH3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, OMgCl। यहाँ हम लोग लिखेंगे OMg और Cl। अब हमें पता है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो एक बार जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस जरूर कराना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। क्या लिखेंगे, H2O। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इधर H जुड़ जाएगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में जो हमारा बनेगा MgOHCl बनेगा। तो यहाँ हम लोग साइड प्रोडक्ट लिख देते हैं MgOH और Cl लिख देते हैं, ये साइड प्रोडक्ट हो गया। और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना, C के साथ 3 CH3 और OH। यहाँ हम लोग लिखेंगे C के साथ जो है CH3 CH3 एक CH3 और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, OH। और इस तरीके से हमें जो है तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अगला वाला टॉपिक देखेंगे। तो अगला हम लोग देखेंगे एसीटल्डिहाइड से हमें एसीटोन प्राप्त करना है। थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है लेकिन सरल है, आसानी से समझ में आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया है, एक ही रिएक्शन को यहाँ लिखा है। सबसे पहले यहाँ हम एसीटल्डिहाइड का फार्मूला लिखेंगे। हमें पता होना चाहिए CH3 और CHO जो होता है ये होता है एसीटल्डिहाइड और इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे सबसे पहले। और जैसे ही हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 COOH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 COO और H हो जाएगा। इस तरीके से अभी हमारा जो है एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है। और इसी एसिटिक अम्ल का रिएक्शन जो है हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करा देते हैं। इसी एसिटिक अम्ल का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 COOH ले लेंगे, लेकिन 2 मोल यहाँ पे हमें लेना है। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 मोल CH3 COOH और इसका रिएक्शन हमें कराना है किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, Ca
O के साथ हमें रिएक्शन कराना है। तो अब यहाँ पे बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे H2, यहाँ से निकलेगा H2 और ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और आपको पता ही है H2 ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहाँ हमारा बन जाएगा H2O। फिर क्या होगा, ये कैल्शियम जो है इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 COO CH3 COO, इन दोनों को हमने लिख दिया, और यहाँ Ca है तो इनको हम क्या करेंगे, Ca से इनको हम जोड़ देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। ये हमारा बन गया कैल्शियम एसीटेट। और उसके बाद जैसे ही हम लोग इसको गर्म करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें गर्म करना है, और जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या, सॉरी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CaCO3। यहाँ क्या बन जाएगा, CaC, और कितने ऑक्सीजन है, 1 2 और 1 3, तो यहाँ हो जाएगा CO3। और उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, CH3 COCH3, यहाँ बन जाएगा CH3 CO और CH3। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन प्राप्त हो गया, और किससे हमें, एसीटल्डिहाइड से एसीटोन हमें आसानी से प्राप्त हो गया। अगला हम लोग क्या देखेंगे, एसीटल्डिहाइड से एसीटोन हमें प्राप्त हो चुका है। अगला हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल। किसे हमें प्राप्त करना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले ले लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है CH3 Mg और Cl, या X भी आप लिख सकते हैं, CH3 के स्थान पे R लिख सकते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त करना है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए इसका रिएक्शन हमें कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे CO2, और उसके बाद बनेगा क्या, ये इसी के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 COO MgCl, सब आपस में जुड़ जाएंगे। CH3 लिखा है तो हमने CH3 लिखा, COO है तो यहाँ हम इसी के बीच में जोड़ देंगे COO, और उसके बाद MgCl है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Mg और Cl। अब आपको पता है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक बार हाइड्रोलाइसिस जरूर करना पड़ता है, जल अपघटन जरूर करना पड़ता है। तो यहाँ हम H2O के साथ इसका फिर से रिएक्शन करा देंगे, और जैसे रिएक्शन कराएंगे ये वाला बॉन्ड हमारा क्या होगा, टूट जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ H जुड़ जाएगा और इधर OH जुड़ जाएगा। अब हमारा क्या बन गया, CH3 COOH, हमारा बन गया CH3 COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल के नाम से। और हमारा साइड प्रोडक्ट जो बनेगा MgOHCl, क्या बन जाएगा, MgOH, और क्या बनेगा, Cl बन जाएगा। और इस तरीके से ये वाला हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो आपको ले सकते हैं। अगला हम लोग रिएक्शन देखेंगे। अगला हमें देखना है बेंजोइक अम्ल से हमें क्या प्राप्त करना है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का यहाँ हम लोग फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर जो है बेंजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर जो है COOH होता है, तो ये बेंजोइक अम्ल होता है। इससे हमें क्या प्राप्त करना है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे SOCl2 के साथ। तो यहाँ हम प्लस करके क्या लिखेंगे, SOCl2, SOCl2। और जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तुरंत होगा क्या, यहाँ से ये और ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे Cl जुड़ेगा,
और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे SO जुड़ेगा। अभी एक और Cl बचा है क्योंकि यहाँ Cl2 लिखा है और ये वाला Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। पहले तो बेंजीन है तो बेंजीन बना लेंगे और उसके बाद COCl बना, CO यहाँ पे है और इसके साथ Cl जुड़ गया तो यहाँ बन गया CO और Cl बन गया। SO और O मिलके हमारा क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और इसके बाद H और Cl मिलके हमारा बन जाएगा क्या, HCl बन जाएगा। और ये हमारा जो है बेंजील क्लोराइड या कह सकते हैं एसिड क्लोराइड प्राप्त हुआ है। अब जो है इसका रिएक्शन एक स्टेप में और होने वाला है। इसका हमें क्या कराना है, इसका हमें अपचयन कराना है लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का H2 लिखेंगे और यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे लिंडलार। ये होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का काम करता है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका अपचयन कराएंगे रिडक्शन, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और इधर H जुड़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा तो H और Cl मिलके हमारा बन जाएगा क्या, HCl बन जाएगा। और यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन बना लेंगे। इसके ऊपर क्या जुड़ेगा, CH और O। यहाँ क्या जुड़ेगा, CH और O। और इस तरीके से हमें जो है बेंजल्डिहाइड आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब हमें देखना है फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। बहुत ही सरल जो है रिएक्शन है, बस थोड़ा सा आपको देखने में कठिन लगता है। अभी आप देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, फॉर्मल्डिहाइड लेना है। फॉर्मल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है HCHO होता है। क्या होता है, HCHO। यहाँ हम लोग लिखेंगे HCHO और इसका रिएक्शन हमें कराना होता है, किसके साथ कराना होता है, अमोनिया के साथ कराना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, NH3। यहाँ हम इसके 6 मोल लेंगे और NH3 के जो है 4 मोल लेंगे। और इसको जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त हो जाएगा। आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, मेथड अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, CHO 6 मोल दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 बार लिख लेंगे। यहाँ पे HCHO 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 3 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 मोल हमारा HCHO हो गया। अब यहाँ पे जो है NH3 जो है कितने मोल दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है 4 मोल, तो हमें 4 बार लिखना है। तो NH3 को थोड़ा अलग तरीके से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H और NH2, ये भी NH3 ही लिखा है, NH3। तो 1 मोल हो गया H NH2 H NH2 H NH2। अब हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि H2O बनेगा, लेकिन कितने मोल बनेंगे ये हमें ध्यान देना है। देखिए ये वाला ऑक्सीजन इस H2 के साथ H2O बन गया, ये वाला ऑक्सीजन इस H2 के साथ H2O बन गया और ये वाला ऑक्सीजन जो है इस दोनों हाइड्रोजन के साथ H2O बन गया, H2 और O। और उसके बाद क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है इस वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो H2O बन जाएगा। अभी हमारे पास जो है क्या बचा हुआ है, एक ये वाला ऑक्सीजन इस वाले H2 के साथ जुड़ेगा फिर H2O बन जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे तो H2O बन जाएंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6 मोल हमारा H2O बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 H2 और O।
अब हमारा इधर जितना हाइड्रोजन था सब हाइड्रोजन मैनेज हो चुका है, इधर वाला भी ये सारा हाइड्रोजन मैनेज हो चुका है किसके साथ, ऑक्सीजन के, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन लिखा गया है और 6 ऑक्सीजन लिखा गया है। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे हमारा बचा है CH2, CH2 K2 बचा है, 6 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH2 और इसका होल पावर 6, क्योंकि 6 बार बचा हुआ है, और यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हमारे पास बचे हुए हैं, तो यहाँ पे N4 लिख देंगे, और इसी का नाम होता है यूरोट्रोपिन। यहाँ इसका क्या नाम होता है, यूरोट्रोपिन। और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि CH2 का होल पावर 6 और N4। इस तरीके से हमें जो है फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन आसानी से प्राप्त हो जाता है, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो अगला जो हमें देखना है वो बेंजाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, बेंजाइल डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले हमें बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजाइल क्लोराइड के लिए हम बेंजीन के साथ अगर COCl जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के साथ COCl जोड़ेंगे, ये हमारा हो गया बेंजीन, और यहाँ पे CO और Cl जोड़ दिया गया, तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। और इससे हमें क्या बनाना है, बेंजाइल डिहाइड बनाना है। तो बेंजाइल डिहाइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, और किसके उपस्थिति में, PD और BaSO4, इसकी उपस्थिति में जैसे ही हम लोग अपचयन इसका कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजाइल डिहाइड प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, H और Cl मिलके यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा HCl, और बेंजीन के साथ CH और O मिलकर बन जाएगा CHO। बेंजीन के ऊपर जो है CH और O मिलके क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। और इस तरीके से हमें जो है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल डिहाइड आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल से हमें फार्मिक अम्ल बनाना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है COOH, क्या होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसका रिएक्शन हमें करा के क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल बनाने के लिए जो है इसको गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, और जैसे ही हम लोग गर्म इसको करते हैं तुरंत क्या होता है, यहाँ से C और O2 बाहर हो जाता है, और हमारा जो प्राप्त होता है CO2 प्राप्त होता है, और HCOO और H प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCOOH। इस तरीके से हमें जो है क्या प्राप्त हो जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, एसीटोन से जो है एसीटोहाइड्राजोन, एसीटोन से हमें क्या प्राप्त करना है, एसीटोहाइड्राजोन। लेकिन इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमें एसीटोन से जो है एसीटोन हाइड्राजोन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, एसीटोन हाइड्राजोन। तो सबसे पहले हम एसीटोन का जो है रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3। अब यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला लिख लेते हैं, H2N सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन जैसे ही हम लोग कराते हैं तो यहाँ H2 और O मिलकर क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। यहाँ से O निकल जाएगा, और यहाँ से जो है ये वाला H2 निकल जाएगा, ये वाला H2 और O निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, H2
O बन जाएगा। तो यहाँ पे हम मेन प्रोडक्ट के स्थान साइड प्रोडक्ट के स्थान पे H2O लिखेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं सबको उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वो हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रा एसीटोन हाइड्राजोन कहलाएगा। तो यहाँ CH3 है, C के साथ 2 CH3 जुड़े हैं, तो यहाँ पे हम C के साथ जो है 2 CH3 जोड़ देते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके साथ बाकी हमें क्या जोड़ना है, N जोड़ना है, या एक हाँ N जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ सिंगल बॉन्ड N हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड N। एक मिनट ऐसे आप लोग लिखें, यहाँ डबल बॉन्ड N हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH2, और इसी का नाम है क्या, एसीटोन हाइड्राजोइक अम्ल। और अगला हमें क्या प्राप्त करना है, थैलिक अम्ल से थैलेमाइड प्राप्त करना है। तो थैलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ हम लोग बनाएंगे बेंजीन और इसके साथ हम जोड़ देंगे COOH और यहाँ से भी हम लोग जोड़ेंगे COOH। ये क्या होता है, थैलिक अम्ल का फार्मूला है और इसे हमें थैलेमाइड बनाना है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये H2OH और यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H और OH निकल जाएगा और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमारा बन जाएगा H2O। और बेंजीन है तो हम लोग बेंजीन बना लेंगे, ये हो गया बेंजीन। और बेंजीन के साथ हमारे पास बचा CO और COO बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CO लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे CO और इस O के साथ जो है इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये थैलेमाइड बन जाएगा। और इस तरीके से कैसे प्राप्त करें हमारा जो है संपन्न हो चुका है। अगला पार्ट हम लोग अगली बार देखेंगे। धन्यवाद।